कहानी की शुरुआत में हम एक घर में विक्टोरिया नाम की एक लेडी को नींद से जागता हुआ देखते हैं। इसके दोनों हाथों में पट्टी बंधी हुई थी और फर्श पर कुछ मेडिसिन भी पड़ा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने अपनी जान लेने की कोशिश किया है। विक्टोरिया बहुत ही कंफ्यूज थी। इसे कुछ भी याद नहीं था कि ये कौन है और इसका क्या नाम है। यहाँ पर इसे एक छोटी बच्ची की तस्वीर दिखती है, जिसे देखकर इसे थोड़ा सा कुछ याद आता है। टीवी पर एक निशान भी फ्लैश हो रहा था। विक्टोरिया को लगता है कि ये इसकी बेटी है, मगर इसे कुछ भी सही से याद नहीं आ रहा था। यहाँ पर हमें एक कैलेंडर दिखाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि आगे जो भी होने वाला है वो पहले ही बहुत बार हो चुका है। विक्टोरिया घर से बाहर आती है, जहाँ चारों तरफ एकदम शांति था। लोग अपने घरों में से इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ये उन लोगों से मदद मांगती है, मगर वो लोग इसकी बात नहीं सुन रहे थे। तभी यहाँ एक गाड़ी आती है, जिसमें से एक मासमैन बंदूक लेकर विक्टोरिया को मारने के लिए इसके पीछे आता है। विक्टोरिया अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है। रास्ते में बहुत सारे लोग इसकी वीडियो बना रहे थे, मगर कोई भी इसकी मदद नहीं कर रहा था। भागते भागते ये एक पेट्रोल पंप पर पहुंचती है, जहां एक लड़की अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर रही थी। तभी यहाँ वो मासमैन आकर इन पर गोलियां चलाने लगता है। इस लड़की का नाम जेम है। ये भी विक्टोरिया की तरह उस मासमैन से बच रही थी। जेम का एक साथी था जो उस मासमैन के हाथों मारा जाता है। अब विक्टोरिया और जेम इस किलर से अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते ये दोनों एक घर में आकर छुप जाते हैं। बाहर और भी दूसरे मासमैन इन दोनों को मारने के लिए ढूंढ रहे थे। विक्टोरिया जेम से पूछती है आखिर यहाँ हो क्या रहा है और ये लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं। जेम कहती है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। विक्टोरिया इसे बताती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, यहाँ तक मुझे अपना नाम भी नहीं पता। फिर जेम इसे बताती है कि कुछ समय पहले एक सिग्नल दिखा था, जो मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर जैसे डिवाइस पर फ्लैश हो रहा था। ये सब उसी का असर है। सभी लोग उस सिग्नल के गुलाम बन चुके हैं और जिन पर उसका असर नहीं हुआ, ये मासमैन उन्हें मार रहे हैं। अब बहुत कम ही लोग ऐसे बचे हैं जिन पर इस वायरस का असर नहीं हुआ है। विक्टोरिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जेम कहती है अगर हमें इनसे बचना है तो हमें मिलकर उस जगह को डिस्ट्रॉय करना होगा जहाँ से ये सिग्नल आ रहा है, और उस जगह का नाम व्हाइट बियर है। ये सुनते ही विक्टोरिया को कुछ याद आता है। तभी यहाँ कुछ लोग आकर इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। विक्टोरिया को बहुत गुस्सा आता है और ये इन लोगों से कहती है क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है जो हमारी वीडियो बना रहे हो। ये एक पत्थर से उनको मारकर यहाँ से भगाती है। भागते टाइम उस आदमी का मोबाइल यहाँ गिर जाता है। विक्टोरिया जैसे उस मोबाइल को देखने वाली थी, तभी जेम इसको रोक लेती है और कहती है अगर तुमने मोबाइल देखा तो तुम भी उनकी तरह बन जाओगी। मगर विक्टोरिया नहीं मानती और ये मोबाइल देख लेती है। तभी इसे कुछ फ्लैशबैक दिखता है, जहाँ पर इसे एक आदमी और वही छोटी बच्ची दिखाई देते हैं और कहीं पर आग भी लगी हुई थी। विक्टोरिया तुरंत इस मोबाइल को दूर फेंक देती है, क्योंकि इसके सर में दर्द होने लगा था। अब इसे जेम की बातों पर पूरा यकीन हो गया था। तभी यहाँ और मासमैन पहुंच जाते हैं। इत्तेफाक से यहाँ एक गाड़ी वाला आकर इनकी मदद करता है। अब ये तीनों उन मासमैन से बचते हुए यहाँ से भागते हैं। विक्टोरिया इस आदमी को देखकर कहती है क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। इसका नाम बक्स्टर है। ये कहता है कभी नहीं, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। बक्स्टर इन दोनों से पूछता है आखिर तुम लोग कहाँ जाने वाले हो। जेम इसे बताती है कि ये दोनों व्हाइट बियर जाकर उस ट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, जिससे हो सकता है ये वायरस खत्म हो जाए। बक्स्टर कहता है ऐसा सोचना भी मत, मैंने वहां जाने की कोशिश किया था, मगर वहां पर बहुत सारे मासमैन घूम रहे हैं। मुझे एक सेफ जगह मालूम है, हम वहीं चलते हैं। विक्टोरिया तुरंत कहती है वो सेफ जगह जंगल है। बक्स्टर कहता है तुम्हें कैसे मालूम, क्या तुम फ्यूचर देख सकती हो। विक्टोरिया कहती है नहीं, मुझे बस ऐसा लग रहा है जैसे ये सब पहले भी मेरे साथ हो चुका है। कुछ देर बाद ये तीनों जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी बैक्स्टर अपनी बंदूक निकालकर इन दोनों को अपने कब्जे में ले लेता है। इसका मतलब बैक्स्टर भी उन मासमैन में से एक था। ये इन दोनों का शिकार करने के लिए इनको जंगल लेकर आया था। बैक्स्टर विक्टोरिया को एक मास्क पहनाकर जेम सहित एक दूसरी जगह पर ले आता है। यहाँ पर इसने बहुत सारे लोगों को मारकर लटकाया था और अब ये इनके साथ भी यही करने वाला था। ये फोन करके अपने साथियों को बुलाता है। मौका देखकर जेम यहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर भी कुछ लोग इनकी वीडियो बना रहे थे। बैक्स्टर विक्टोरिया को पेड़ से बांध देता है और इससे कहता है कि तुम्हें अब डबल सजा मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा एक शिकार भाग गया। ये ड्रिल मशीन निकालकर इसकी खोपड़ी में छेद करके आर पार देखने वाला था। विक्टोरिया बाकी लोगों से मदद के लिए चिल्ला रही थी, मगर कोई भी इसकी मदद नहीं कर रहा था। अब जैसे ही बक्स्टर इसको मारने वाला था, तभी अचानक जेम पीछे से आकर इसके ही बंदूक से इसको गोली मार देती है। अब ये दोनों बैक्स्टर की गाड़ी लेकर व्हाइट बियर जा रहे थे ताकि उस जगह को डिस्ट्रॉय कर सके। धीरे धीरे अब रात भी हो चुकी थी।
थी। कुछ देर बाद ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें आना था। जेम और विक्टोरिया छुपते छुपाते इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी मशीनें थी और स्क्रीन पर वही सिग्नल दिख रहा था। जेम इस मशीनों पर पेट्रोल डाल रही थी ताकि ये इस जगह को आग लगा सके, मगर तभी यहाँ वो मास्कमैन पहुंच जाते हैं और इन लोगों में लड़ाई होने लगती है। लेडी मास्कमैन जेम को मार देती है। विक्टोरिया यहाँ रखे बंदूक को लेकर इस मास्कमैन पर फायर करती है, मगर इस बंदूक से गोली की जगह चमकीले कागज निकलते हैं। तभी यहाँ पर बड़ा सा गेट ओपन होता है जिसके दूसरी तरफ बहुत सारे लोग तालियां और सीटी मार रहे थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम देखा हो। तभी जेम और ये मास्कमैन मिलकर विक्टोरिया को एक कुर्सी पर बांध देते हैं। विक्टोरिया जेम को दोबारा जिंदा देखकर चौंक जाती है। तभी यहाँ बक्स्टर भी आ जाता है जो बिल्कुल सही सलामत था। विक्टोरिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। बक्स्टर कहता, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, यही न कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके बाद बैक्स्टर इसको पूरी कहानी बताता है। ये कहता है कि तुमने और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मिलकर एक छोटी बच्ची को अगवा किया था और पैसे न मिलने पर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने उस बच्ची को जलाकर मार दिया और उस वक्त तुम उसकी वीडियो बना रही थी। उस बच्ची की लाश पुलिस को जंगल में मिली और पहचान के लिए वो व्हाइट बियर था जो उस बच्ची का खिलौना था। पुलिस ने तुम दोनों को तुम्हारे इसी वीडियो से पकड़ लिया क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के गले के पीछे एक टैटू था जो वीडियो में साफ साफ दिख रहा था। विक्टोरिया को अब सब कुछ याद आने लगता है और ये इस वीडियो को बंद करने के लिए कहती है। बक्स्टर कहता है, यही तुम्हारी सजा है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने जेल में ही अपनी जान ले ली जिसके कारण वो सजा से बच गया, मगर तुम नहीं बचोगी। विक्टोरिया रो रो कर इन सबसे माफी मांगती है। इसके बाद विक्टोरिया को एक बड़े से गिलास में कैद करके फिर से इसको इसी के कमरे में ले जा रहे थे। रास्ते में बहुत सारे लोग इसको गालियां दे रहे थे। कुछ देर बाद विक्टोरिया को फिर से उसी कमरे में लाया जाता है। विक्टोरिया रो रो कर कह रही थी कि प्लीज मुझे मार डालो। बैक्स्टर कहता है, मौत तो बहुत छोटी सजा होती है और जो तुमने पाप किया है उसकी सजा ये भी कम है। तुम रोज इसी दर्द को महसूस करोगी, यही तुम्हारी सजा है। इसके बाद विक्टोरिया के सर में एक डिवाइस लगाकर इसकी याददाश्त मिटाई जाती है और सामने टीवी पर इसी के रिकॉर्ड की हुई वीडियो चला देते हैं जिसमें इसका बॉयफ्रेंड उस बच्ची को जला रहा था। विक्टोरिया को बहुत दर्द हो रहा था। बाकी लोग फिर से इस घर को उसी तरह से सजा देते हैं जैसा कि पहले था और इस कैलेंडर पर फिर से एक क्रॉस मार्क कर देते हैं। मतलब आज जो हुआ वो इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। जितने भी लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे वो सभी दर्शक थे जो टिकट लेकर इसको देखने के लिए आए थे और जो मास्क मैन थे वो सभी एक्टिंग कर रहे थे। असल में ऐसा कोई वायरस था ही नहीं, ये बस इस प्रोग्राम का हिस्सा था। अगले दिन फिर से दूसरे दर्शक इसको देखने के लिए आएंगे और फिर से वही सब कुछ रिपीट होगा। यही थी विक्टोरिया की असली सजा। दोस्तों, इस एपिसोड का नाम है व्हाइट बियर। ऐसे ही और बहुत सारे एपिसोड हैं जो आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। सभी एपिसोड एक दूसरे से अलग हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।